वाप्टा का क्लर्क अपनी बीवी की मशीन मार रहा था तो औजार का पानी पहले ही बाहर निकल गया। बीवी बीवी बोली, ये क्या हुआ इतनी जल्दी? वाप्टा का क्लर्क बोला, लोड शेडिंग हो गई है। दूसरी शाम जब वाप्टा का क्लर्क घर आया तो चौकीदार इसकी बीवी की मशीन मार रहा था। क्लर्क गुस्से से बोला, ये क्या कर रही हो? बीवी बोली, बार बार लोड शेडिंग से तंग आकर मैंने यूपीएस लगवा लिया है। एक लड़के का औजार पतला और बहुत छोटा था। जब शादी हुई तो सुहागरात को शर्मिंदगी से बचने के लिए लाइट बंद की और अपना औजार दुल्हन के हाथ में पकड़ा दिया। दुल्हन बोली, सॉरी जानू, मैं सिगरेट नहीं पीती। पप्पू अपने वालिदैन के साथ एक शादी में गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि पप्पू का शकैत लेकर आ जाता है एक आदमी बोला, आपका बेटा बहुत ही गंदे गंदे इशारे कर रहा है। पप्पू का वालिद बोला, कैसे इशारे कर रहा है? तो आदमी बोला, पहले तो इसने हाथ के इशारे से इंसान का औजार बना के दिखाया, फिर इसने औरत का सामान बना के दिखाया, फिर हाथ से टोकाई करने का इशारा करने लगा। पप्पू के वालिद ने पप्पू को बुलाया और डांटते हुए पूछा, कमीने, साले बेगैरत, किस किस्म के इशारे दे रहे हो? पप्पू बोला, मैंने हाथ के इशारे से इंसान का औजार बनाकर इस अंकल से पूछा कि आप लड़के वालों की तरफ से हो, तो अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने लड़की का सामान बनाकर पूछा कि शायद लड़की की साइड से हो, ये तब भी कुछ न बोले। जब ये न लड़के वालों की तरफ से है और न लड़की वालों की साइड से है, फिर मैंने हाथ के इशारे से पूछा कि क्या मरवाने आए हो? पप्पू के घर वाले कहीं गए हुए थे। पप्पू अपने दरवाजे के पास बैठा सुकून से हाथ मार रहा था कि अचानक पड़ोसन घर में आ गई। पड़ोसन भी बहुत आरामी थी। पप्पू को हाथ मारते देखकर वो बोलने ही वाली थी, लेकिन पप्पू पहले ही जल्दी से बोल पड़ा, मैडम जी, आपकी उम्र बहुत लंबी है, मैं अभी अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। बीवी, मुझे मजा नहीं आ रहा। शोहर, क्यों? बीवी, क्योंकि आप मेरे साथ बैठकर फिल्म नहीं देख रहे। शोहर, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ गया तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। सुहागरात वाले दिन शोहर बीवी से, मुझे कुछ इल्म नहीं कि क्या करना है। बीवी बोली, कोई बात नहीं, जैसे मैं करूं वैसे ही करते जाओ। बीवी ने कपड़े उतारे, शोहर ने भी कपड़े उतार दिए। बीवी ने लेट कर टांगे उठा ली तो शोहर ने भी लेट कर टांगे उठा ली। तो शोहर बोला, अब बीवी क्या करना है? बीवी गुस्से से बोली, अब ऐसा कर, साले बाहर से 2 आदमी लिया, एक मेरी मारेगा और दूसरा तेरी। हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे थे। वाइफ बोली, जानू, कुत्ते को कैसे पता लग जाता है कि इसकी फीमेल का आज काम करवाने का मूड है? हस्बैंड, इसको सूंघ के पता लग जाता है। वाइफ, तो आपको जुकाम है क्या? वकील और इसकी बीवी। वकील आधी रात को घर आया और दरवाजा खटखटाया। बीवी बोली, दरवाजा नहीं खोलोगी, इतनी रात को जहां से आ रहे हो वहीं चले जाओ। वकील, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बीवी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वकील दरवाजे के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले में फेंक दिया। बीवी ने सुना तो फौरन दरवाजा खोला और नाले की तरफ दौड़ी। अंधेरे में खड़ा वकील दरवाजे की तरफ भागा और घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बीवी, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। वकील, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा न हो जाए, फिर मैं इनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहां से आ रही हो। काला कोट यूं ही नहीं पहना। एक डॉक्टर की सुहागरात थी। डॉक्टर सुहागरात को अपनी बीवी की मशीन मार रहा था। बीवी बोली, डॉक्टर साहब, ये औजार आपका अपना है क्या? डॉक्टर,
क्या मतलब? बीवी बोली, डॉक्टर के पास अक्सर सिंपल औजार भी तो होते हैं ना। बियोलॉजी की टीचर ने बच्चे को एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांग है? बच्चा, मुझे नहीं पता। टीचर, तुम फेल हो, अपना नाम बताओ। बच्चा, मेरी लत्ता देख के 10। एक 80 साल का बूढ़ा सिनेमा में फिल्म देखने गया। फिल्म देखते हुए बुढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। पास बैठा लड़का बूढ़े से बोला, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? बुढ़ा खुशी के मारे पागल हो रहा था। बुढ़ा बोला, आज 30 साल बाद मेरा औजार खड़ा हो गया है। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, आपने मेरा पकड़ा हुआ है। प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? स्टूडेंट, नील आर्मस्ट्रांग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। और दूसरा कदम? स्टूडेंट, दूसरा भी इसी ने रखा था, लंगड़ा तोड़ा था वो। सख्त सर्दी में एक मिरासी की शादी हो गई। स्वागरात को मिरासी कमरे में आया और बीवी के साथ काम धाम के बगैर ही सो गया। दुल्हन जो मूड बनाई बैठी थी, इसने मिरासी का हाथ पकड़कर अपने मशीन पर रखा और बोली, सरताज, ये देखो, मेरे नीचे एक सुराख है। मिरासी बोला, मैं भी कहूँ, ये सर्दी कहाँ से आ रही है? जज, तुम्हारे मुवक्किल को रिहा नहीं किया जा सकता। वकील, कौन साला ऐसा कहता है? जज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साला कहने की? वकील, जज साहब, मैंने पूछा है, कौन साला ऐसा कहता है? निकाह के बाद दूल्हे ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फीस? मौलवी साहब, बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दूल्हे ने 100 रुपए दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुप रहे। अचानक हवा चली और दुल्हन का घूंघट टूट गया। मौलवी साहब देखकर मुस्कुराए और बोले, भाई, ये लो बकाया 80 रुपए। एक बूढ़ी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, बेटा, कोई ऐसा दवाई दे जिससे मेरे शौहर का हथियार खड़ा हो जाए। मैं तो तरस गई हूँ इसके कड़े औजार को देखने के लिए। डॉक्टर बोला, ये गोली ले जाए। अगले दिन फिर बूढ़ी औरत आ गई। डॉक्टर बोला, जी बीबी जी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा खुश रहो, सारी रात टांगे उठाकर तुझे दुआएं देती रही। एक मरीज दूसरे मरीज से, डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिखते हैं कि सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा मरीज, लिखाई तो समझ नहीं आई, लेकिन मतलब यही होता है कि मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो। एक लड़का एक लड़की की मशीन मार रहा था। लड़की बार बार यही कह रही थी कि जान, ये गलत है, ये गलत है। लड़का बोला, लेकिन जानू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारा मशीन मारना कैसा गलत हो गया? लड़की गुस्से से बोली, कमीने, तुम जहाँ औजार डाल रहे हो वो जगह गलत है।